अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है लाल लोबिया की रेसिपी। ये आज हम आपको बताएंगे कि कितने आराम से आप लोबिया बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले लोबिया को भिगो कर रख दिया था। आपकी चॉइस है, ना भी भिगोएं तो आप उस टाइम में, क्योंकि हम लोगों ने इसको कुकर में डाल के वेट लगाना होता है, ना भी भिगोएं तो भी ठीक है। लेकिन ये है कि मैं लोबिया को, कोई भी दाल है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो मैं उसको 1 घंटा पहले ज़रूर भिगो के रख देती हूँ ताकि उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें हम लोगों ने पानी डाल दिया। तकरीबन 4 कप पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, 1 चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने साल्ट की ऐड कर दी है। शुरू में साल्ट डालने से यह है कि लोबिया का टेस्ट होता है वो अच्छा आता है। जिस तरह हम चनों को बॉयल करने से पहले साल्ट डालते हैं, इसी तरह इस लोबिया में भी हम लोगों ने 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट की डालनी है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी जब नीम गर्म हो गया है, हल्के हल्के बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोगों ने लोबिया को डाल दिया है। ये तकरीबन 1 कप लोबिया है। इस लोबिया को हम लोगों ने इस प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है और अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसको हम लोगों ने वेट लगा देना है। अच्छा जी, वेट जो है हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट लगाना है। 20 मिनट में तकरीबन ये हमारी जो है वो रेडी हो जाती है। लोबिया जो होती है वो बॉईल हो जाती है। तो हम लोगों ने इसको 20 मिनट लगाया। आप 20 मिनट लगा के चेक कर लें, अगर तो हो गई है ठीक, नहीं तो आप 5 मिनट और लगा सकते हैं। तो हमने इसको तकरीबन 20 मिनट लगाया है। तो हमारी लोबिया की अब हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन है लोबिया की। ये देखें, पानी अभी है, हम लोगों ने बिल्कुल खुश्क नहीं करना था पानी, थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए था। पानी तो है। अब हम चेक कर लेते हैं लोबिया को कि ये गल गई है या नहीं। ये देखें, ये हमारी जो लोबिया है वो तकरीबन 90% जो है वो कुक हो चुकी है। बिल्कुल हल्का सा इसमें थोड़ी सी बिल्कुल सख्ती है, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर जब हम लोग इसको पकाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे एक पैन ले लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें आपने पकाना है, और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अच्छा, ऑयल के बाद हम लोगों ने इसमें प्याज ऐड कर देना है। तकरीबन जो है वो एक जो है प्याज हम लोगों ने लिया है, मीडियम साइज़ का प्याज है। बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं यूज़ होता, थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। लोबिया को आप ना बॉईल करके तो एज अ सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से और भी तरीके हैं कि आप सैलेड, बहुत अच्छा सैलेड बना सकते हैं लोबिया को बॉईल करके, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये आज हम लोग जो है वो सालन बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये आज सालन वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ हम सैलेड की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये हमारा देखें प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है, लाइट कलर, ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 1/2 स्पून जो है वो लहसुन एंड अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स कर लिया ताकि जो लहसुन है वो भी अच्छे तरीके से उसकी बुनाई हो जाए, उसमें से स्मेल ना आए। साथ ही प्याज भी फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर ऐड करने देने हैं। तकरीबन 1.5 या 2 टमाटर जो हैं हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं। थोड़ी देर कवर करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर मसाले फिर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये पानी छोड़ दें, फिर हम यहाँ पे अब इसके अंदर हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे नमक। नमक हम लोगों ने ऑलरेडी एक दफ़ा डाल चुके हैं, तो इसलिए 1/2 स्पून हमने यहाँ पे नमक की ऐड करनी है। 1/2 से ज़्यादा ना कीजिएगा क्योंकि स्टार्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। 1 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पे रेड मिर्च की यूज़ की है। अच्छा, और 1/2 स्पून जो है यहाँ पे हम लोगों ने हल्दी की यूज़ की है। जो रेड मिर्च है उसी के अंदर मेरा मिक्स रेड मिर्च है, इसलिए वो है रेड मिर्च ही
लेकिन उसके अंदर ये है कि कुछ ना कुछ मिक्स हुआ हुआ है, मिक्स रेड मिर्च है। आप सिंपल रेड मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 मसाले हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है मसाले की। लो फ्लेम पे करेंगे ताकि अच्छे से हमारी मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये देखें, ये थोड़ा ऑयल अलग हो रहा है। इस टाइम पे हम लोगों ने इसके अंदर लोबिया डाल देनी है। पानी के साथ ना डालिएगा, पानी के बगैर लोबिया डालेगा, लेकिन पानी को ज़ाया ना कीजिएगा, वो भी हम यूज़ करेंगे, उसको आपने ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि सारा फ्लेवर भी उसी में है। टेस्ट जो होता है वो लोबिया के पानी का ही जब हम हांडी में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लोबिया डाल दी है। अब हम लोगों ने लोबिया को इसके साथ फ्राई करना है। ये हम लोगों ने साथ साथ इसको अब फ्राई कर रहे हैं ताकि मसाले के साथ थोड़ी देर हमारी जो लोबिया है वो भी जब मिक्स होगी ना, तो लोबिया के अंदर जो है मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। लोबिया का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, ये वही पानी है जो लोबिया को हम लोगों ने वेट लगाते हुए जो हमारा पानी बचा था वही हम साथ साथ उसी से इसकी बुनाई कर रहे हैं, ताकि लोबिया अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी हो जाए, मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, वो जो पानी है वो भी इसमें डल जाए। ये देखें, ये हमारा साथ साथ फ्राई हो रहा है। अब हम लोगों ने इसको तकरीबन पानी डाल के थोड़ी सी देर हम लोगों ने वेट लगा दिया था, ताकि जो थोड़ी बहुत इसका रह गया था, ये देखें अब बिल्कुल सही गल गई है। उस टाइम थोड़ी सी कम थी, लेकिन यह है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि उस टाइम और गला लें या मसाले वगैरह डाल के तो आप फिर कर लें। ये मैंने इसमें थोड़ा सा लीमू डाला है, 2 चम्मच लीमू का रस इसमें डाला है। सिर्फ 5 मिनट मैंने वेट लगाया है और हमारी जो है लोबिया वो गल गई है बिल्कुल। और अब हम लोगों ने ना चमचे की मदद से इसको हिलाना है थोड़ा थोड़ा। बेशक लोबिया हमारी टूट भी जाए, उसको आप अच्छे तरीके से पीस भी सकते हैं। तो यह है कि ग्रेवी बड़ी अच्छी तैयार होती है लोबिया की। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें कितनी ही अच्छी लोबिया तैयार हुई है। बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ आधे घंटे में हम लोगों ने लोबिया तैयार कर ली है। 20 मिनट तो इसके वेट में गए हैं और बाकी हम लोगों ने मसाला उसी टाइम तैयार कर लें, उसमें डाल दें तो बहुत इजी हो सकता है। आप लोबिया को फ्रीज़ करके इवन रख सकते हैं, जब भी आपको दिल करे आप बना सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर हरा धनिया या हरी मिर्चें जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। बहुत ही ये ईज़ी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं और आप इसको नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय।